आमतौर पे हम फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर्स और गोल्ड में इन्वेस्ट अपने किसी लॉन्ग टर्म गोल को मीट करने के लिए करते हैं। अगर अचानक से किसी को कैश की नीड, इमरजेंसी अराइज हो जाए तो इन सब सिक्योरिटी को, जो भी वेरियस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है या वेरियस मोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको मॉर्गेज करके और मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोन होंगे उनके रेट जैसे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के रेट से 15 से 40% कम होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद रंजन राय और स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर किसी भी एसेट्स को मॉर्गेज करके मतलब गिरवी रख के अगर कोई लोन लिया जाता है तो उसको सिक्योर लोन कहा जाता है। और ये सिक्योर लोन जैसे हाईएस्ट मतलब लोन लिमिट ऑफर करते हैं, और अगर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है तो उसको भी ये लोन आसानी से मिल सकता है। लेंडर को आपकी सिक्योरिटी मतलब एक कोलेटरल के रूप में मिल जाती है और उसका भी रिस्क कम हो जाता है। इस वजह से इसके दो फायदे हैं कि एक तो लेंडर अपने आप को सिक्योर फील करता है, और दूसरा बरोबर को जैसे कम इंटरेस्ट रेट पे मतलब चीप लोन मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोन की आलोचना ये करके कहते हैं कि ऐसे लोन में जैसे जो लेंडर होता है वो अनाप शनाप प्रोसेसिंग फीस और फाइल चार्ज के रूप में चार्ज कर लेता है, जिससे वो अपने जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कवर कर सके। और एक्चुअल में ये जैसे ज़्यादा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हर प्रोडक्ट के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। और सिक्योर लोन हमेशा ही अनसिक्योर लोन जैसे पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड है या जो आजकल इंस्टेंट ऐप बेस्ड लोन है उनसे तो बहुत बेहतर है। ये सब जो पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड है या जो आजकल इंस्टेंट लोन ऐप है, ये तो जैसे पुराने ज़माने में मुनीब जैसे लोगों को लोन देते थे वैसे ही मतलब ये वो उसी टाइप के लोन है कुछ। अगर कोई इसके डेब्ट में फंस जाता है तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार से कौन कौन से एसेट्स को कहाँ पे मॉर्गेज करके हम लोन ले सकते हैं, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। जनरली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से लेके 10% मतलब 8-9% तक ही रहती है। तो पहला ये है कि जो शेयर्स है, डिवेंचर है या म्यूचुअल फंड है, ETF है, इनको लोन लेने के लिए जैसे बैंक भी वैसे तो प्रोवाइड कराते हैं, या जिस ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट है तो मोस्टली ब्रोकर जैसे इसके अगेंस्ट मतलब इसको कोलेटरल रख के आपको लोन दे सकते हैं। आमतौर पे ये जो लोन की वैल्यू होती है, लोन जो होता है, लोन अमाउंट होता है, वो जो भी सिक्योरिटी की वैल्यू होती है उसके 40% से लेके 60% का होता है। जैसे अगर मान लीजिए 100 रुपये की आपकी सिक्योरिटी है तो लगभग 40 रुपये से लेके 60 रुपये तक का लोन आपको मिल सकता है। और मतलब वो सिक्योरिटी के नेचर, किस टाइप की सिक्योरिटी है, किस कंपनी का शेयर है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, ETF कौन सा है, उसके आधार पे ये मतलब डिसाइड होता है। और अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से आपके मतलब सिक्योरिटी की वैल्यू अगर कम होती है तो और एडिशनल सिक्योरिटी मांग सकता है जो भी। दूसरा है लोन अगेंस्ट FD मतलब फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन। अगर जैसे इन केस आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो आज ही अगर फिक्स डिपॉजिट लिया तो उसके अगेंस्ट कल ही लोन ले सकते हैं। कई सारे बैंक तो 90% तक देते हैं, लेकिन आमतौर पे जो भी फिक्स डिपॉजिट का आपका अमाउंट होता है उसका 80 से 85% तक लोन मिल जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट रहेगा उसी बैंक से इसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है। अब इस लोन को क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहाँ से भी क्रिएट हो सकता है, नहीं तो ब्रांच से हो सकता है। आप ब्रांच में जाएंगे तो वो लोग एक OD अकाउंट ओपन कर देंगे, और उसमें जो भी जैसे 1 लाख का अगर आपका FD है तो 85,000 का OD अकाउंट ओपन कर देंगे। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें से जितना अमाउंट यूज करते हैं बस उतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। ये नहीं कि जितनी OD की लिमिट है आपके मतलब ओवरड्राफ्ट की लिमिट जितनी है, लिमिट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। जैसे आपकी लिमिट मान लो 85,000 है, आपने जैसे फर्स्ट मंथ में बस 10,000 ही उसमें से निकाले या 20,000 में ही निकाले तो उसी पर्टिकुलर अमाउंट पे ये इंटरेस्ट लगेगा। और अगर OD से आपने 0 विड्रॉल किया तो कोई भी लोन अप्लाई नहीं होगा। और अगर यही RD के अगेंस्ट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको लोन लेना है तो रिकरिंग डिपॉजिट की अवधि कम से कम मतलब 6 महीने की होनी चाहिए। मतलब अगर जैसे रिकरिंग डिपॉजिट 6 मंथ तक आपने लगातार उसको पे किया, जमा किया है, तो जो भी अमाउंट उसका बन रहा है उसका 80 से 85% लोन मिलेगा। और उसमें भी सेम प्रोसेस है, उसी बैंक में एक OD अकाउंट ओपन हो जाएगा और उससे आप उससे विड्रॉल लेके और
जो भी विड्रॉल करेंगे उस पर ही जैसे इंटरेस्ट लागू होगा। तीसरा है लोन अगेंस्ट गोल्ड, यानी गोल्ड लोन। जब से सरकारी बैंक, जितने भी सरकारी बैंक जैसे गोल्ड के अगेंस्ट लैंडिंग करने लगे हैं तब से, मतलब गोल्ड लोन प्रोवाइड कराने लगे हैं तब से, ये एक सबसे जैसे चीपेस्ट लोन है पूरे मार्केट में। लगभग 7% से लेकर 8% के रेट से ये लोग अपना लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, गोल्ड लोन। इस वजह से जो भी एनबीएफसी मतलब मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस, उनके बिजनेस एकदम से ठप पड़ गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। और मतलब अभी लोगों को जानकारी नहीं है, नहीं तो सभी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक सभी मतलब लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। और एसबीआई और ये बैंक ऑफ इंडिया वगैरह तो 7% के रेट से, मतलब 7% के फिक्स रेट से लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 2 साल पुरानी है, तो जो कंपनी ने, जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया वही कंपनी आपको उसके अगेंस्ट लोन देगी। दूसरा ये तरीका है कि अगर आपकी पॉलिसी पुरानी है, जैसे 8-10 साल पुरानी है, तो कहीं से भी उस पॉलिसी को मोर्गेज करके किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और कोई टॉपिक अगर हो आप तो सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर मैं वीडियो बना के मतलब बनाऊँ। और ये जो सिक्योर लोन है मतलब सबसे चीपेस्ट है और सबसे सेफ भी है। और कोई अगर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो वो भी इसके थ्रू लोन लेके अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को भी क्रिएट कर सकता है। इवन अगर किसी का सिविल डाउन है तो वो भी अपना इससे लोन लेके और अपने सिविल को इम्प्रूव कर सकता है, जो भी उसके पेमेंट को मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे करके कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ग्रो हो सके।